दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। एक खास, विशेष, चित्त समाधि देने वाला, संस्कार देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की बात बताने वाला, वैश्वीकरण की बात बताने वाला, ग्लोबलाइजेशन की बात बताने वाला और सबको आपस में जोड़ने वाला, सर्वधर्म संभाव करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। हर विषय में जीवन की दिशा उसमें संदर्भित की जाती है। ये बताया जाता है कि अगर व्यक्ति उस विषय को अपना लेता है तो अपने जीवन का निर्माण कर सकता है, एक अच्छा परिवार बना सकता है, एक अच्छी सोसाइटी बना सकता है, एक अच्छा विश्व बना सकता है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही सुंदर लाइफ स्टाइल के विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है सद्विचारों से चरित्र निर्माण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस सुंदर को सांगोपांग व्याख्या की जा सकती है। दो चीजें हैं, दो किनारे हैं। एक तरफ तो सद्विचार है और एक चरित्र निर्माण है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों विषय ही बहुत अच्छे हैं। दोनों विषय मानव का निर्माण करने वाले हैं। एक कारण है, एक कार्य है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। इस दुनिया के अंदर कोई भी गतिविधि चलती है, चाहे छोटी हरकत हो चाहे बड़ी हरकत हो, वो कारण के बिना नहीं होती है और कारण से वह घटना घटित होकर के कार्य रूप में परिणित हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पहले हम सद्विचारों की परिभाषित करेंगे। सद्विचार हमारा मन है, हमारी इस ब्रेन के बीच के अंदर जो है वो हमारा एक माइंड बोलते हैं। अंग्रेजी में माइंड कहा जाता है, हिंदी में मन कहा जाता है। और ये हमारा सिर है, वो ब्रेन कहलाता है। ब्रेन के अंदर सोचने की शक्ति है और उसके अंदर मन रहता है। मन, वचन और काया, ये तीन बड़े हमारे सहयोगी हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। इनके माध्यम से हम कोई भी कार्य करके संसार की गतिविधि करते हैं, समाज के अंदर कार्य करते हैं। अगर मन नहीं हो तो व्यक्ति जो है वह चिंतन नहीं कर सकता। वचन नहीं और गूंगा व्यक्ति है तो वो गूंगा व्यक्ति दूसरे से कैसे वार्तालाप कहेगा। गूंगे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आत्म अनुभव बात की और जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ गाय खाई के और कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा की जो बात है वो अनुभव की जा सकती है, वो शब्दों में व्याख्यायित नहीं होती है, वो दिखाई नहीं जाती है, वो अनुभव जन्य है। वो कैसे अनुभव जन्य है? ठीक उसी तरह से गूंगे को गुड़ दे दिया और गुड़ का वो स्वाद तो ले रहा है कि मीठा लग रहा है, परंतु आ आ आ करता है, यानी वो उसको बता नहीं सकता क्योंकि उसकी जबान काम नहीं करती, वचन काम नहीं करता। और काया मतलब शरीर, व्यक्ति का शरीर काम नहीं करे, पैरालाइज्ड हो जावे, कोमा हो जावे, शरीर में बीमारी हो जावे तो वो क्या कार्य करेगा? तो तीनों जो तंत्र है हमारे इस मंत्र को विकसित करने के लिए, तीनों तंत्र है वो जरूरी हमारा मंत्र है कि व्यक्तित्व विकास करना, ये मंत्र है। उसके लिए तीन तंत्र है। तो आज हम पहले तंत्र की बात कर रहे हैं, मन। मन विचार करता रहता है। मन अगर भूतकाल के अंदर चला जाता है तो भूतकाल की स्मृति करता है कि 10 साल पहले मैं वहां रहता था, मेरा जन्म वहां हुआ है और मैंने वहां पढ़ाई की है। और वर्तमान में रहता है तो चिंतन करता है। मैं अभी प्रवचन दे रहा हूं तो मेरे दिमाग के अंदर इस विषय के ऊपर विचार आ रहे हैं। वर्तमान में रहता है व्यक्ति, उसी विषय का, उसी कार्य का प्रतिपादन करता है। और व्यक्ति जब भविष्य के अंदर चला जाता है तो कल्पना करता है आने वाले 10 साल के अंदर मुझे वो फैक्ट्री खड़ी करनी है, मुझे एमएलए बन के, एमपी बन के, मिनिस्टर बनना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ये विचार चलते रहते हैं। विचार एक क्षण नहीं रुकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा। सांसा का अर्थ यह है हमारा चिंतन और सांस हर वक्त चलते रहते हैं। आप जब नींद लेते हैं तब भी मन चलता है। आपको स्वप्न आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, यानी चिंतन को आप एक क्षण भी नहीं रोक सकते।
अब प्रश्न ये है कि वो चिंतन कैसा होना चाहिए। देखिए, दुनिया के अंदर दो ही चीजें हैं, दुनिया में दो ही रास्ते हैं, एक तो बुराई का रास्ता और एक भलाई का रास्ता। बुराई का रास्ता नीचे जाता है, जन्नम को जाता है, भलाई का रास्ता है वो जन्नत को जाता है। सद्विचार, कुविचार, सद्विचार जो है हमारी तरक्की कराते हैं, हमको अच्छा इंसान बनाते हैं, हमें प्रतिष्ठा दिलाते हैं और हमें संतोष दिलाते हैं, शांति दिलाते हैं और हम अच्छे अच्छे कार्य करके प्रसन्न होते हैं और मानव जीवन का सार निकालते हैं। ऐसे कहा गया है कि नानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। आपने बहुत सा ज्ञान अर्जित कर लिया है, भौतिक कर लिया, आध्यात्मिक कर लिया है, लेकिन वो ज्ञान आपके गले तक ही है। वो नीचे कब उतरेगा कि उसको आचार में लाओगे, उसको प्रैक्टिकल बनाओगे, उसको अपने जीवन में उतारोगे। जीवन में नहीं उतरता है तब गले तक ही। आज तक हो क्या रहा है, आज के इस युग के अंदर क्या हो रहा है कि सारा जो ज्ञान दिया जाता है वो गले तक ही रहता है, वो नीचे नहीं उतरता है। पुराने जमाने, आज 30 साल 50 साल पहले, पुराने जमाने में जो कोई भी बात बहुत थोड़ी की जाती थी, साधन के इतने बड़े तंत्र नहीं थे, ये गूगल नहीं था, इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इतनी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन नहीं थे, तो गुरु एक सेंटेंस भी बोलता था कि ऑनेस्ट इज द पोस्ट पॉलिसी, तो वह शिष्य जो है अपने जीवन में उतार लेता था। तो भाई और बहनों, दर्शकों, सद्विचार, हम बुरे विचारों को एक बार छोड़ दें, हम सद्विचारों की बात करें, यानी भलाई की बात करें। अच्छाई हर इंसान जानता है। एक छोटा 5 साल का 7 साल का बच्चा जब समझ में आ जाती है, उसको चार्ट बनाया जाए, ये अच्छाई, ये बुराई, ये गुण, ये दोष, ये मेरिट्स, ये डीमेरिट्स, ये वर्च्यूज, ये अनमेरिट्स, तो वो अपने आप जो है उसका डिस्टिंक्शन कर लेगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक शक्ति, इसी कारण इस सृष्टि का वो जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो हम सद्विचारों की बात करें, हम पॉजिटिव थॉट्स की बात करें, हम विधायक भावों की बात करें, हर वक्त अच्छा चिंतन करें, हर एक की भलाई के लिए सोचें कि मेरा भी कल्याण हो, मेरे पड़ोसी का कल्याण हो, मेरे समाज का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मेरी मानव जाति का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे, जागृति दे, ऐसा विधायक भाव करता है और सब जीवों को सुख मिले, संसार के सब जीवों को मोक्ष मिले, संसार के सब जीवों को शांति मिले। ये सर्व कल्याण की बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। हम सद्विचार करते हैं, खुद के मंगल की बात करते हैं, औरों के मंगल की बात करते हैं। चराचर 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं निर्दोष मानता हूं, निर्दोष घोषित करता हूं, उनका कोई दोष नहीं मानता हूं। जो कुछ भी मैंने किया, उनके साथ बुरा किया है, उन्होंने मेरे साथ में कोई बुरा नहीं किया। इतनी विशाल, यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस को हम यूनिवर्सलाइज कर देते हैं तो सब कुछ उसके अंदर समा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति ने सबको समा लिया, आर्यों से लगा के आज तक जितने भी शक है, हूण है, खिलजी है, मुस्लिम है, ब्रिटिश है, डच है, कितनी कितनी जातियां, फारसी है, वो सारी जातियां हमारे देश में आई, हमारे देश में धंधा करने के लिए आई, व्यापार करने के लिए आई, हमारे पे हमला किया, हमारे पे शासन किया। लेकिन भारतीय संस्कृति इतनी उदार है, इतनी उदार मना है कि सबको अपने में समा लिया। और आज वो सारी संस्कृतियां जो है वो हमारे यहाँ पुष्पित पल्लवित हो रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति उदार मना है, सबको समा लेती है, सद्विचार वाली है। जो मैं सद्विचारों की बात कर रहा था, भारतीय संस्कृति सद्विचार वाली है। अब सद्विचारों की हमने बात की, अब हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जीवन में ढलना चाहिए, ये जीवन में उतरना है, ये चरित्र है। जो ही कोई बात हमारे जीवन का अंग बन गई, कोई विचार, कोई थ्योरी, कोई आइडियोलॉजी, कोई चीज हमारे जीवन का अंग बन गई, वो चरित्र बन गया। इसीलिए
चरित्र महान होता है, जो चरित्रवान होता है वह पूजनीय होता है, आनंद आदरणीय होता है, स्तुत्य होता है। हमारी भारत की संस्कृति जो है ऋषि परंपरा की संस्कृति है, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे बहुत बड़ा कुबेर हो, अरबपति हो, चरणों के वो संतों के चरणों में नमन करता है, क्योंकि संतों के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए शहंशाह। जो संत होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसने तो कंचन कामिनी का त्याग कर दिया, वह तो स्व पर कल्याण के लिए निकल गया, वह तो जो तिन्नाणम तार्याणम के लिए निकल गया। मेरा भला हो, जनता का भला हो, वो समष्टि का भला करने के लिए निकल गया। 24 घंटे सबके भले की बात सोचता है, सबके उपकार की बात सोचता है और वही कार्य करता है, इसीलिए वो चरित्रवान व्यक्ति है। पहले चरित्रवान व्यक्तियों की पूजा की जाती थी। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, तो उनका आसन जो है अयोध्या के अंदर भगवान राम से भी ऊपर था, दशरथ से भी ऊपर था, और उनकी बात को जो है ग्रहण किया जाता था। क्या? क्योंकि उनको किसी से लेना देना नहीं है, उनको जनता की भलाई से, उनको न्याय से है। तो जब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज आती तो गुरु से राय ली जाती थी, गुरु की दृष्टि ली जाती थी, गुरु का डिसीजन लिया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग राजा कर। लेकिन ये प्रथा समाप्त होगी। आज राजनीति के अंदर जो हमारी संत नीति को, हमारी आध्यात्मिक नीति को, धर्म नीति को राजनीति में स्थान नहीं दिया गया है, इसीलिए ये कूटनीति बन गई है, ये हमारी जो है विनाश करने वाली राजनीति हो गई है। आज राजनीति बदनाम है, आज राजनेता बदनाम है, इस पे जनता का विश्वास उठ गया है। अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भ्रष्ट कर दिया, इसलिए विश्वास उठ गया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द करेक्ट इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज ऐसे ऐसे भगोड़े संतों को देखिए, अब वो भगोड़े कहा जाते हैं। पहले बड़े बड़े मठाधीश से किसी की मैं बात नहीं कहना जाओ, जो कि आज जेलों में सड़ रहे हैं, मैं किसी का नाम लेकर के और जो है वो उत्पात नहीं मचाना चाहता, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता, लेकिन वो किसी जमाने के अंदर मठाधीश थे, किसी जमाने में वो जनता के लिए भगवान थे, वो पूजे जाते थे, बड़े बड़े प्रवचन देते थे, उनकी बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, वो पूजनीय थे। लेकिन चरित्र का हनन हुआ, उन्होंने कुछ इस तरह गलत बात करी, उन्होंने खास तौर से जो है चरित्र हनन जो कहना चाहिए कि जो है वो मतलब मादा के साथ के अंदर कोई इस तरीके की छेड़खानी या दुर्व्यवहार हुआ, उससे चरित्र पर धब्बा लगा। वो उनका धब्बा आज तक नहीं धोया जा रहा है। बहुत कुछ हासिल करते भगवान के रूप के अंदर पहुंच करके भी अपने पे धब्बा लगा दिया, क्योंकि चरित्र का ख्याल नहीं किया। एक चरित्र का धब्बा है, आपकी सब चीज को लपेट लेता है। आपके अंदर 99 गुण हैं, लेकिन चरित्र पर एक धब्बा है, एक लांछन है, तो वो 99 गुणों को धो डालता है। तो भाई और बहनों, इस उजली चादर पर उस धब्बे को मत लगने दीजिए, उस चादर को उजला लगने दीजिए। चरित्र में पाक रहिए, दृष्टि के पाक रहिए और अपनी लंगोट में पाक रहिए। ये सबसे बड़ा चरित्र का काम है। 84 लाख जीव, इस जो है सारी चराचर जगत के अंदर जितने भी हमारे छोटी बड़ी माँ हैं, बहनें हैं, सबको जो अपनी एक स्त्री को छोड़ करके छोटी को बहन के रूप में, छोटी को पुत्री के रूप में, बराबरी को बहन के रूप में, बड़ी को माता के रूप में, उससे बड़ी को दादी और नानी के रूप में देखिए। यानी दृष्टि संयम कीजिए, इंद्रियों का संयम कीजिए, लंगोट का संयम कीजिए और अपने आप पर अंकुश रखिए, अपने कामना पर, अपने काम पर अंकुश रखिए। ये बहुत बड़ी चरित्र की बात है। अब प्रश्न ये है, हम दोनों को जोड़ते हैं कि सद्विचार से चरित्र निर्माण कैसे होता है। पहले हम अच्छा सोचेंगे,
तब जाकर के हमारा चरित्र का निर्माण होगा। अगर हम कुविचार रखते हैं, बुरी भावना सोचते हैं, तो क्या होगा? हम अपराधी हो जाएंगे, आतंकवादी व्यक्ति बन जाएगा, वह चोरी करने में चला जाएगा, लुटेरा बन जाएगा, पॉकेट मार बन जाएगा, और एक संक्रिया जो कनपटी मार था ऐसे संक्रिया बन जाएगा। तो इस तरीके से भाइयों, कुविचार को छोड़िए, सद्विचार में आइए, तो सद्विचार में धीरे धीरे संत बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छे मानव बन जाएंगे, तो आपका चरित्र अच्छा रहेगा। इसलिए चरित्र को अच्छा बनाए रखने के लिए सद्विचार बहुत जरूरी है। और मानव प्रकृति है, कभी कुविचार भी आ जाते हैं, संभव है। तो देखिए, कुविचार जब आवे तो शुभ भाव को खड़ा कर दीजिए, कुविचार दब जाएंगे। हमारे घर के अंदर कोई दादा आकर के किसी ने बिठा दिया और हमारे को घर से बाहर कर दिया, सबको घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया। आप एक बड़े दादा को लाइए, बड़े दादा को देखते ही छोटा दादा तुरंत भाग जाएगा। आपके कुविचार आ रहे हैं, सद्विचार को खड़ा कर दीजिए। जैसे गुस्सा आ रहा है, क्षमा को पैदा कर दीजिए। आप चिंतन कीजिए कि भाई गुस्सा जहर है, गुस्से से नुकसान है, गुस्से से हमारी विटेलिटी समाप्त होती है, गुस्से से संबंध बिगड़ते हैं, गुस्से से कोई बुरा कार्य हो जाते हैं। गुस्सा कीजिए, क्षमा करो। जिस पर गुस्सा कर रहे हो तो उसको भी अपने जैसी एक शुद्ध आत्मा समझो कि भाई मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं। कर्ता भाव का हम रोपण करते हैं। गुस्सा क्यों आता है? अहंकार से आता है। अज्ञान की जननी अहंकार है। अहंकार ने अज्ञान को जन्म जन्म दिया और अहंकार को आपने हटा दिया। तो आप एकदम सद्विचारों को अच्छा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा सूत्र है कि अपने अहंकार का विसर्जन कीजिए। तो आपका जो कुविचार है वो सद्विचारों के अंदर बदल जाएंगे कि भाई मैं तो इस 7 अरब की जनसंख्या का सबसे छोटा प्राणी हूं, परम विनय से मैं मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी, मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं करता हूं ही नहीं, मैं करता हो ही नहीं सकता किसी काम का, करता होने की योग्यता नहीं है, मैं तो संजोग हूं, मैं तो निमित्त हूं। मैं उदाहरण के तौर आपको बताना चाहता हूं, हमको अच्छी चाय बनानी है, चाय 1 कप पीनी है। अब आप देखिए उस चाय को बनने में कितने संजोग, कितने निमित्त काम करते हैं। पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, भगोला चाहिए, मसाला चाहिए और अग्नि चाहिए, व्यक्ति का हाथ चाहिए उसको ऊंचा नीचा करने में। इतने संजोग मिलकर के 1 कप चाय बनाते हैं। आप अहंकार करते हो। अहंकार का अर्थ होता है अहम मतलब मैं, कार का मतलब रोपण करना, हर चीज के अंदर अपने आप का रोपण करना कि मैंने किया, यह कार्य मैंने किया, मैं बड़ा व्यक्ति हूं और मैंने घर बनाया, मैं परिवार के लिए कार्य करता हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, मैं विद्वान हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं पिता हूं। ये सब मिथ्यारोपण है। क्योंकि आप जो है, आप तो एक संजोग हो चाय के अंदर। एक आपका हाथ है तो 10 संजोग में से एक संजोग आपको, आप अपने आप को परिपूर्ण अपने आप में लेकर के अहंकार कर रहे हो। तो अगर बाकी के 9 जो संजोग नहीं होते तो क्या चाय बन सकती? कभी नहीं बन सकती। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जन्म से ही आप प्रारंभ से ही बच्चे को ये संस्कार दीजिए, अहंकार पे चोट कीजिए। जहां पर अहंकार प्रारंभ हो जाता है वहां पर विनाश चालू हो जाता है। और अहंकार क्या है? क्रोध, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको अहंकार बोला जाता है। इनको कषाय बोला जाता है, इनको मोह बोला जाता है। ये वटवृक्ष है, ये बुराइयों का वटवृक्ष है। उस बुराइयों के वटवृक्ष का जो मेन बीज है, कर्म बीज है, वह अहंकार है। वो आप आने मत दीजिए, वटवृक्ष नहीं बनेगा। दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति साधुवाद। कार्यक्रम देखते रहिए। आपसे यही विनती है, आपसे यही अर्ज है, आपसे गुजारिश है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे विचारों के साथ, अच्छे अच्छे एपिसोड के साथ में रोज आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारा प्रयत्न ये है अच्छा इंसान बनाना, समाज में अवेयरनेस लानी, समाज में मूल्यों की स्थापना करना,
करना, हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर गए, उसकी पुनर्स्थापना हो। तो इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। खूब समाज की सेवा करो, सताई होकर परोपकार करो।